नमस्कार। एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। पूरे एनर्जी पैक की अगर बात करें तो मार्केट में वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्लोबल विक्स अभी भी 20 के ऊपर टिका हुआ है, होना भी चाहिए। जिस ढंग से यूएस और ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ा है, ये नेचुरल गैस को भी इम्पैक्ट कर रहा है, हीटिंग ऑयल को भी इम्पैक्ट कर रहा है, कोल को भी कर रहा है, इनफैक्ट पूरी इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। कच्चे तेल को आप 60 से 100 की तरफ मत देखिए, आप देखिए करीबन 55 से 60% का एनर्जी कॉस्ट बढ़ गया है। अब इसकी वजह से रुपए में भी भारी गिरावट देखी गई है। डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम रुपए की बात करें तो रुपया भी अब 94 की तरफ दौड़ लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पहले समझते हैं पिछले एक हफ्ते में हुआ क्या है। तो पूरे एक हफ्ते में हमने कच्चे तेल में सीज फायर की न्यूज पे एक जबरदस्त फॉल आते हुए देखा था, बट अब प्राइसेस पूरी तरह रिकवर होकर 9000 के करीब एमसीएक्स पे ट्रेड कर रहा है, जबकि ब्रेंट इंटरनेशनल में 103 के करीब पहुंच चुका है। वहीं नेचुरल गैस की अगर बात करें तो प्राइसेस वैसे सोचता पिछले एक महीने के अंदर 7.5% की गिरावट थी, बट अब प्राइसेस यहाँ से रिकवर करता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। पिछले एक हफ्ते में हमने 4% की तेजी एज ऑफ नाउ आते हुए देखी है नेचुरल गैस में। सबसे पहले कच्चे तेल में अगर देखते हैं तो प्राइसेस पूरी तरह से जो फॉल था पिछले एक हफ्ते का वो रिकवर करके कहीं ना कहीं 9000 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। ब्रेंट भी 103 के करीब जाते हुए दिखाई दी। जिस ढंग से स्टेट ऑफ हार्मोज में ट्रेंड कंटिन्यू अनसर्टेनिटी वाला बना हुआ है। इनफैक्ट आज मॉर्निंग में पेंटागन के जो अपडेट्स आए हैं वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि जो माइंस लगाई गई है उसको निकालने में भी लगभग आप मान के चलिए कि महीने 2 महीने का पीरियड मिल जाएगा, और उसी के चलते हमने प्राइजेस को तेजी में आते हुए देखा है। वहीं यूएस नेवी शिप्स ने भी बताया है कि यहाँ पे रीजनल सप्लाई रिस्क बनी हुई है और एक दूसरे के मतलब ईरान और यूएस अब इसमें उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से भी भाव को सपोर्ट मिला है। हालांकि ओपेक ने सिग्नल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है कि रिवर्सिंग द प्रोडक्शन कोटा कट। अब प्रोडक्शन कट तो होगा नहीं, प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक वाला पार्ट। जब तक लॉजिस्टिक नहीं हो पाएगा प्रोडक्शन बढ़ाकर भी कोई काम नहीं होगा। तो टाइमिंग अगर हम देखें तो प्राइजेस जब तक 100 के ऊपर टिका हुआ है, ब्रेंड हायर साइड में 107 से 108 तक का लेवल हम अगले हफ्ते देख सकते हैं, जबकि सपोर्ट 9750 का रहेगा। हालांकि ध्यान रखिए जब भी सीज फायर की न्यूज आएगी इमीडिएटली प्राइजेस उसको पॉजिटिव या नेगेटिवली रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। डोमेस्टिक भाव अभी 9000 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। हमें लगता है 9650 9700 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, जबकि सपोर्ट 84 के आसपास रहना चाहिए। वहीं अगर नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस प्राइसेस में जबरदस्त गिरावट बनते हुए दिखाई दी है, लेकिन अब मई मंथ स्टार्ट होने वाला है और यहाँ पे यूरोप के लिए चिंता बढ़ने वाली है। बिकॉज यूरोप जनरली देखते हैं मई के अंदर स्टॉक रिफिल करता हुआ दिखाई देता है, जो इनके क्रिटिकल लेवल्स के नीचे पहुंच चुके हैं। हालांकि पहले यूरोपियन रशिया से माल लेता था, बट अब लड़ाई के चलते रशिया से माल नहीं ले रहा है। यूएस और मिडिल ईस्ट ये दो कंट्री है जहाँ से अभी यूरोप माल ले रहा है। यूएस नाटो कंट्री सपोर्ट नहीं करने की वजह से कहीं ना कहीं टैरिफ के कंसर्न्स अब नाटो कंट्रीज पे पड़ते हुए दिखाई देंगे, जबकि कतार के अंदर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डैमेजेस हुआ है उसको रीइंस्टेट करने में 2 4 6 महीने लग जाएंगे, जिसके चलते मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में एक बड़ी तेजी आने की तैयारी होते हुए दिखाई देगी। हालांकि प्राइसेस ने 4% की तेजी दिखाई है, बट ग्लोबल एलएनजी सेंसिटिव है ऑनगोइंग शिपमेंट्स एंड लॉजिस्टिक इशू को देखते हुए। वहीं सीजनल विंटर डिमांड जो है वो अब ड्रॉप होने लग जाएगी और मॉडरेट डिमांड हम अगले हफ्ते से आते हुए देखेंगे। वहीं नेचुरल गैस के अंदर एक चीज ध्यान रखिए, ये एक अल्टरनेट है कच्चे तेल का। अगर कच्चा तेल टिका हुआ है ऊपर तो नेचुरल गैस को भी सपोर्ट मिलेगा। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 240 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है नेचुरल गैस को। ध्यान रखिए अगर 270 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो एक बड़ी तेजी आती हुई दिखाई देगी नेचुरल गैस में। करंटली हम देख रहे हैं 240 से 270 के दायरे में नेचुरल गैस और 8400 से 9600 के बीच में कहीं ना कहीं कच्चा तेल ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। रुपए की गिरावट और बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो अगले हफ्ते के लिए कच्चे तेल पे थोड़ा बहुत कॉशियसली बाय करके चलिए, लेकिन नेचुरल गैस मुझे लगता है कि तेजी का रुख कंटिन्यू दिखा सकता है। धन्यवाद।